प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अमेजिंग है क्योंकि परमेश्वर ने इस साल के एक और नए महीने में प्रवेश करा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन और जो आज का हम वचन आगे पढ़ेंगे, हम उसको एक घोषणाओं के तौर पे पढ़ेंगे। अभी जब हम घोषणाओं में जाएंगे तो हम उसको ऐसे घोषणा करेंगे कि हमारे एक विश्वास के अनुसार जो हमारे मुख से वर्ड निकलेंगे वो हो जाएंगे। परमेश्वर ने आयुब से कहा, जो तू ठान लेगा वो हो जाएगा और तेरे रास्ते में प्रकाशन होगा। परमेश्वर का महान वचन ये बोलता है। तो पहला वचन मैं जो आपके सामने पढ़ूंगा वो प्रेरितों के काम 3 अध्याय है, जहाँ ये बहुत बार पढ़ा और सुना भी होगा, गाना भी है इस पे। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। इसमें बड़ी एक अलग सी और एक अमेजिंग और एक बहुत खूबसूरत बात है उस लंगड़े की, जो कि पैदाइशी लंगड़ा था और उसको कोई होप नहीं थी कि वो कभी चल भी पाएगा। वहाँ के लोग उसको उठा के उस मंदिर के पास रख देते थे कि वो भीख मांगेगा। बट परमेश्वर का तो लिखा कुछ और ही था। परमेश्वर ने तो कुछ और ही करना था। 2 चीज़ें इसमें बहुत अमेजिंग लगी मुझे। एक परमेश्वर का ना होना और एक विश्वास का प्रकटीकरण करना। दूसरा, जो लंगड़ा भिखारी था उसको चलने की उम्मीद का ना होना। बट जब यूहन्ना और पतरस पहुंचे वहां पे तो एक अलग सा वातावरण बन गया और वो बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी हो गई उसकी, और वो खुशी से भागने लगा, दौड़ने लगा और उछलने लगा। वहाँ के लोग देख के हैरान हो गए कि ये वही है जो बैठा रहता था, भीख मांगता रहता था। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, जहाँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पे बात समझिए कितनी अमेजिंग बात हो गई। पहली चीज, परमेश्वर नहीं थे वहां पे, बट वो जो परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, जो विश्वास दिया है कि मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आप देखिए, पतरस और यूहन्ना ने वही कर दिया। यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से उससे कहा, उठ और चल। और जब उसको दाहिना हाथ दिया तो उसने ये नहीं कहा कि अरे रुको, मैं एकदम देख लूँ पहले कि मेरे पैरों में जान है या नहीं है। यही लाइफ में अपनी हम कर देते हैं। जब परमेश्वर बात करते हैं या परमेश्वर की ओर से कोई चीज़ होती है तो हम उस पर थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। अगर कोई प्रार्थना कराने के लिए किसी के पास गया, किसी याजक के पास, किसी पास्टर के पास, या एक अभिषिक्त पर्सन के पास गया, तो हम उसके सामने इंस्टेड ऑफ प्रेयर कराने के बजाय हम पहले उनसे कहते हैं, रुकिए, पहले मेरी तबीयत या मेरी जो बीमारी है उसके बारे में सुन लीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एक परमेश्वर की नज़दीकी में और एक बुलाहट के साथ में हैं और एक अथॉरिटी हमारे पास में है, तो हमें किसी भी चीज़ को सेकंड थॉट में लाके नहीं सोचना है। जैसे इस लंगड़े ने किया, वो उसने हाथ दिया और वो खड़ा हो गया, कूदने लगा, चलने लगा, भागने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के नाम से उसको चंगाई मिली। आज के टाइम पे अगर कोई भी जन्म से ही लंगड़ा है या अंधा है या बहरा है या उसको सुनाई या दिखाई नहीं देता, तो क्या ये बिलीव उसके अंदर हो सकता है? बेशक हो सकता है।
बट उसके अंदर वो भूख होनी चाहिए परमेश्वर के पास जाने की, परमेश्वर के कहने को ग्रहण करने की। आपने पतरस और यूहन्ना का वो ग्रेस देखा, कितना अमेजिंग था। परमेश्वर के नाम से उसने कहा उठ और चल। अगर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ लिखा है हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या एकदम अमेजिंग होगा वो दृश्य अगर हम उसको फील करें इस समय, कि वो कहा और चल फिर, और चलने लगा, वो दौड़ने लगा, कूदने लगा, फांदने लगा। फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जब उसको देखा तो देखिए क्या बोलते हैं, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तो अचंभित होने का कारण उनका ये था कि वो तो उसको जानते थे कि ये भिखारी है, लंगड़ा है, ये चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और ये परमेश्वर का जन है। उसने उस चीज़ को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। अगर हम कहीं किसी के साथ में रहते हो, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई भी हीलिंग को अगर हम चाहते हैं, कोई भी बीमारी को चाहते हैं वो चली जाए हमारे शरीर से, तो हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये हीलिंग भी हमारे लिए एक रिचुअल नहीं है कि हम सिर्फ चले जाएं, प्रार्थना करा लें और वो हमारे साथ हो जाए या हमारी बीमारी हट जाए। आपको उसको रिसीव करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने जीवन में। तब आपको जो बीमारी से आप जूझ रहे हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, तब वो आपकी रिवील हो के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस एक अमेजिंग ग्रेस को, परमेश्वर की। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि हर महीने की पहली तारीख को हम एक नई घोषणाओं के साथ आएंगे और हम वो घोषणाएं पूरे महीने करेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में आए तो हम दूसरी घोषणाओं के साथ और जो परमेश्वर ने फल दिए हैं उस महीने में उसकी गवाहियों के साथ आ पाएँ। आपके साथ अगर परमेश्वर ने बात करी या आपके साथ परमेश्वर ने जो गवाहियाँ हम बोलेंगे उसके हिसाब से आपको अगर फल दिया है तो आप कमेंट करके बता ज़रूर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो सबसे पहले हम इस महीने से शुरू करेंगे और वो घोषणा हम ऐसे करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ ये सितंबर का महीना मेरे कर्जों के पहाड़ को, मेरी बीमारियों के पहाड़ को, मेरे घर की दिक्कतों को और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने में परमेश्वर की तरफ से आशीष देगा, और ये महीना हमारे लिए एक फलवंत और जय देने का कारण बनेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग, एकमात्र सत्य और जीवन का एकमात्र स्रोत है। मैं घोषणा करता हूँ कि चूंकि मैं यीशु मसीह का आत्मा से अनुयायी हूँ, मैं भी वही महान कार्य करूँगा जो उसने किए हैं, बल्कि उनसे भी महान कार्य करूँगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जैसा कि यीशु ने कहा था, और मुझ में उसका प्रकाश हमारे स्वर्ग पिता की महिमा करेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया हो कभी सफल ना होगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं दौड़ूंगा और थकित ना होऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि मैं भलाई करते हुए कभी थकूंगा नहीं। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों और सुखद जल के पास ले जाता है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास वो जीवन है जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने की थी और वो बहुत आयत से है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बलवंत और साहसी हूँ। मैं घोषणा करता हूँ क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और उसका अनुसरण करता हूँ, इसलिए मेरा घराना बच जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जो कुछ भी ठान लूँ वो पूरा होगा और मेरे मार्ग पर प्रकाशन होगा। यीशु के मधुर नाम में आमीन। कितना अमेजिंग था घोषणा करना। जब हम ये घोषणाएं अपने जीवन में
घोषित कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारे जीवन में उसका प्रकटीकरण होने लगता है। अब जिस तरीके से हमारा विश्वास होगा उसी तरीके से हमारा फल होगा। वचन से प्यार करें, वचन में जाएं, वचन को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें और उनकी आवाज़ सुनें। हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, अगर हम उस समय पे बैठ के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में आएगा और हम परमेश्वर की तरफ मुड़ने योग्य हो पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।